नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल उस सियासत के खिलाफ जो कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी देश में देखी जा रही है। जी हां, जिस तेजी से कोरोना का ये संक्रमण दूसरी लहर में पैर पसार रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से राजनीति हो रही है। आखिर कब तक केंद्र सरकार राज्यों पर और राज्य केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? अस्पतालों के बाहर कतारें लंबी हो रही हैं, टेस्ट के लिए लोग दिनों दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आज सवाल है कि महामारी से भी भारी ये सियासत आखिर क्यों? डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता ग्रुप के डॉक्टर नरेश त्रेहान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जो कि हेड है रेडिक्स हॉस्पिटल के, वो इस पर जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको यह बता दें कि डॉक्टर नरेश त्रेहान आज जो बोलेंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीते दिन जिन डॉक्टर्स की बैठक हुई आगे की रणनीति को लेकर, उसमें डॉक्टर नरेश त्रेहान शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि उनसे हम सवाल पूछे जो आपको सीधा फायदा पहुंचाएगा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले ये रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कोरोना के महासंकट के बीच जरूरत थी लोगों की मदद की, अस्पतालों में इंतजाम की, बेड की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की। लेकिन जैसे जैसे महामारी ने पैर पसार कर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, देश भर के अस्पतालों से दिल को पसीज देने वाली तस्वीरें सामने आई। कोई अपनों के इलाज के लिए दर दर भटकता दिखा, कोई डॉक्टर के लिए गुहार लगाता नजर आया। किसी मरीज को बड़ी मुश्किल से बेड मिला तो अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, तो कोई दवाइयों की कमी से कराहता नजर आया। एक दवा फैबीफ्लू, जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। क्या फैबीफ्लू दवा है आपके पास? फैबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास भी। इस मुश्किल घड़ी में जब जरूरत थी साथ आने की, मिलकर मदद का हाथ बढ़ाने की, तो इस आपदा के दौर में भी सियासत शुरू हो गई और असल सवाल पीछे छूट गया कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकारें तैयार नहीं थी? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, जनता को भगवान और खुद को पुजारी बताने वाले, उनके सामने चुनावों में घुटनों के बल बैठने वालों ने आज जनता को लावारिस और भगवान भरोसे छोड़ दिया है। निष्ठुरता, लापरवाही, नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अब तो हद हो गई है। लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन की जरूरत है। इस महामारी में ऑक्सीजन ही लाइफ सेविंग का काम करती है। या तो वैक्सीन प्रोटेक्शन करती है, या इंजेक्शंस करते हैं, या ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। कोरोना के चलते देश पर आई आफत का जिम्मा गैर बीजेपी शासित राज्य केंद्र पर डालकर खुद के इस दौर में अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि सभी राज्यों को मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने में? देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं। कोरोना के इस मुश्किल काल में सियासत के संक्रमण से देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। कभी केजरीवाल बेड की कमी को लेकर केंद्र से गुहार लगाते हैं, तो कभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आकर बेड की संख्या गिनाते हैं, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। पिछले 1 साल में आपने कितने बेड्स इंक्रीज कर दिए? आपको पता है ना कि कोविड खत्म नहीं हुआ था। कितना ऑक्सीजन का आपने स्टॉक रख लिया अपने पास। 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पिछले साल में, आरटीआई में दिया है कि 600 करोड़ रुपए अपने ऐड पे खर्च किए हैं।
600 करोड़ रुपए इस वक्त पे, ये सवाल कौन पूछेगा? कोरोना मरीजों के इलाज के संकट के बीच नई सियासत अब लॉकडाउन को लेकर भी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में तालाबंदी का ऐलान किया तो हजारों मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। अब यूपी सरकार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। क्या आप लोगों ने सोचा उन लॉकडाउन करने के समय कि इन लोगों को राशन दिया जाएगा? क्या आपने सोचा क्या उनको कुछ एक प्रकार से पेंशन कुछ दी जाएगी हफ्ते भर की, जो रोज मर्रा की जिंदगी को जीते? आपने कुछ नहीं सोचा। तो आपकी विफलताएं जो हैं आज उत्तर प्रदेश और बिहारी प्रवासियों के लिए फिर आपने उनको मजबूर किया है, जिसके कारण वो भाग के आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस सियासत के बीच परेशान लोगों का दर्द ज्यों का त्यों बना हुआ है। न उनको कोई राह नजर आ रही है, न कहीं उनकी आह सुनी जा रही है और परेशान लोग नेताओं से उम्मीद की आस लगाए दर दर भटक रहे हैं। आज तक ब्यूरो।